हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं आइडेंटिफायर्स इन पाइथन। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने कीवर्ड्स के बारे में डिस्कस किया था। इस वीडियो के अंदर हम आइडेंटिफायर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर हम आइडेंटिफायर को सिंपल लैंग्वेज में समझे तो यूनिक तरीके से किसी भी ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना हमारा आइडेंटिफायर कहलाता है। अब यहाँ देखो, इन पाइथन आइडेंटिफायर्स आर नेम्स गिवन टू वेरिएबल्स, फंक्शंस, क्लासेस और एनी अदर ऑब्जेक्ट। दे आर यूज टू आइडेंटिफाई एंटिटीज इन ए पाइथन प्रोग्राम। अब यहाँ पे हम वन बाय वन रूल्स को पढ़ेंगे कि हमें आइडेंटिफायर को लिखने के लिए कौन कौन से रूल्स को फॉलो करना होता है। सबसे पहले हम यहाँ पे नेमिंग रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। एन आइडेंटिफायर कैन कंपोज ऑफ लेटर, हमारे पास दोनों लेटर आएंगे, इसमें स्मॉल लेटर्स भी आएंगे और कैपिटल लेटर्स भी आएंगे। हमारे डिजिट्स आएंगे 0 to 9 और हमारे पास आएगा अंडरस्कोर। तो तीन चीज़ें होंगी, लेटर, डिजिट एंड अंडरस्कोर। नाउ इट कैन नॉट स्टार्ट विद डिजिट। ये ध्यान रखना है कि हमारा आइडेंटिफायर डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा। जैसे मैंने एग्जांपल लिया है my_var1, ये एक वैलिड है, वैलिड आइडेंटिफायर है। बट अगर मैं यहीं पे पहले डिजिट ले लेती हूँ 1my_var, तो ये क्या है, हमारे पास वैलिड नहीं है, नॉट, ये हमारे पास नॉट वैलिड होगा। नाउ देखो, आइडेंटिफायर्स आर केस सेंसिटिव। सो my_var एंड my_var आर टू डिफरेंट आइडेंटिफायर्स। देखो यहाँ पे वी कैपिटल है और इसमें हमारे पास हमारा स्मॉल वी है, तो ये दोनों क्या होंगे, डिफरेंट आइडेंटिफायर्स होंगे। अब आपको एक बात और ध्यान रखनी है, हमें जो पाइथन के कीवर्ड्स हैं लाइक, इफ, एल्स, व्हाइल, इनको एज ए आइडेंटिफायर यूज नहीं करना। अब हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं आइडेंटिफायर के। देखो अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखते हैं। हमने एक नाम ले लिया सिमरन, सिमरन_25, ये वैलिड है। उसके बाद हम ले रहे हैं _सिमरन25, ये भी हमारा वैलिड है। अब हमने लिया 25_सिमरन, ये हमारा इनवैलिड है क्योंकि हमें डिजिट पहले नहीं लेनी है, ये ध्यान रखना है, डिजिट हमारे पास पहले नहीं आएंगी। अब मैं ले रही हूँ 95 सिमरन, तो ये भी हमारी क्या है, इनवैलिड है। अब सोनिया, यहाँ मैंने स्पेशल सिंबल यूज़ कर लिया @, तो ध्यान रखना है कि हमारे पास आइडेंटिफायर के अंदर स्पेशल सिंबल नहीं आएगा। नाउ वी स्टार्ट विद ए न्यू टॉपिक, वेरिएबल इन पाइथन प्रोग्रामिंग। तो वेरिएबल का नॉर्मली मतलब क्या है कि किसी डाटा वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। इन पाइथन इट इज़ यूज टू रेफर मेमोरी लोकेशन। अब देखो, इन पाइथन ए वेरिएबल इज यूज टू स्टोर डाटा वैल्यू। ठीक है, पाइथन में भी हमारे पास क्या होगा, वेरिएबल का यूज डाटा वैल्यू को स्टोर करने के लिए किया जाता है। यू कैन थिंक ऑफ इट एज ए कंटेनर फॉर होल्डिंग इन्फॉर्मेशन। आप इसको इन्फॉर्मेशन होल्ड करने के लिए कंटेनर की तरह भी मान सकते हैं। इसके अंदर हम अपनी डाटा वैल्यूज को स्टोर करके रखते हैं। वेरिएबल्स डोंट नीड एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन। एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन का मतलब होता है कि आप पहले ही क्लियरली डिफाइन कर देते हो कि हमारे पास ये जो वैल्यू है इसकी टाइप क्या होगी। लेकिन जो पाइथन है, पाइथन में इसकी कोई नीड नहीं है कि आपको वैल्यू की जो वैल्यू है उसकी डाटा टाइप पहले ही डिफाइन करनी पड़े। देखो इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। मैंने लिया है एज, एज मैंने ले ली 25। अब मैंने एज के आगे कुछ नहीं लिखा कि इंटीजर टाइप का है, कुछ है, ठीक है, पाइथन अपने आप समझ जाएगी क्या है, इंटीजर टाइप का है। अब मैंने इसमें प्रिंट करवा दिया एज, देखते हैं आउटपुट क्या आती है। आउटपुट आई 25। देखो
अब मैं नीचे देखो, हमने ऊपर कैपिटल ए ले रखा है, एज में कैपिटल ए है, नीचे मैं प्रिंट करवाते वक्त स्मॉल ए ले रही हूँ। अब मैं आउटपुट देखती हूँ क्या आती है। क्या कह रहा है, एज इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि हमने ऊपर क्या लिया है, कैपिटल ए लिया है, और यहाँ मैं क्या डाल रही हूँ, स्मॉल ए डाल रही हूँ। तो ये केस सेंसिटिव है, क्योंकि हमें पता है कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर हमारे डिफरेंट होते हैं। अब मैंने बताया था कीवर्ड हमारे पास स्मॉल लेटर में होंगे, यहाँ मैं कैपिटल लेटर में डाल रही हूँ। अब इसको रन करवाते हैं। तो ये क्या कह रहा है, प्रिंट इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि हमने वहां पर, हमें क्या पता है कीवर्ड किस में आएंगे, स्मॉल लेटर में आएंगे। तो होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ की पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। वेरिएबल्स आर क्रिएटेड व्हेन यू असाइन ए वैल्यू टू देम यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर। तो यहाँ पे हम इसको इक्वल टू नहीं बोलते, हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इसको असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। नाउ पाइथन इज डायनामिकली टाइप्ड, मीनिंग यू डोंट नीड टू स्पेसिफाई डाटा टाइप। अभी हमने एग्जांपल देखा था ना कि हमने इज के सामने कोई डाटा टाइप मेंशन नहीं करी थी, तो मतलब वो वैल्यू को देख के अपने आप समझ जाते हैं कि किस टाइप की होगी हमारे पास। ठीक है, अब हम इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। x इज इक्वल टू 10, ये हमारे किस टाइप का, इंटीजर टाइप का है। नेम हमारे पास क्या है, अलाइस, वो हमारे किस टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का है। पाई 3.14 फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हमारे पास ये है। तो इस एग्जाम्पल में हमने क्या देखा, x किस क्या वैल्यू स्टोर करेगा, इंटीजर। नेम क्या वैल्यू स्टोर करेगा, स्ट्रिंग वैल्यू को स्टोर करेगा। पाई हमारे पास कौन सी वैल्यू को स्टोर करेगा, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को। तो यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल देखे। अब हम इसके रूल्स की बात करते हैं, रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल। तो जो हमारा फर्स्ट रूल होता है, नेम कैन कंटेन, इसमें देखो लेटर्स भी आएंगे आपके, डिजिट भी आएंगे, और आपका अंडरस्कोर भी आएगा। लेकिन ये ध्यान रखना है कि जो सबसे पहला सिंबल है वो डिजिट नहीं होना चाहिए। दे कांट स्टार्ट विद ए नंबर। ठीक है ना, आप उससे लेटर से स्टार्ट कर सकते हो, आप अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन आप नहीं कर सकते। वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव, ये तो आपको पता है, ये एग्जांपल हमने करा है अभी कि कैपिटल ए हमने ए लिखा और एज लिखा और हमने स्मॉल लेटर में लिखा, तो उनमें डिफरेंस होता है। तो ये आपके आइडेंटिफायर थे, वेरिएबल्स थे। थैंक यू।